गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके दोस्त इशिता और आज का वीडियो जो है वो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के नोटिस को लेके है। आप सब कब से पूछ रहे थे कि सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग कब होगा कब होगा कब होगा। तो यस, फाइनली आपका नोटिस जो है रिलीज हो चुका है सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग को लेके। एंड हमारे पास 3 वैकेंसीज है, ठीक है, 3 सीट्स वेकेंट है हमारे पास। एंड जो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि कब आपकी काउंसलिंग है, तो काउंसलिंग हमारी है 11 अप्रैल को, ठीक है। 11 अप्रैल को आपकी काउंसलिंग है। जितने डॉक्यूमेंट्स है सब प्रिपेयर करके रखना अपने पास। एंड सेकेंडली जो काउंसलिंग है उसमें कितनी वैकेंसीज है, 3 वैकेंसीज है हमारे पास। एंड किस किस डिपार्टमेंट में, देखो, एक वैकेंसी हमारे पास ओटी की है, दूसरी वैकेंसी एमएलटी में है, एंड थर्ड वैकेंसी हमारे पास आती है रेडियो की, ठीक है। तो ये 3 वैकेंसी हमारे पास अवेलेबल है। एंड आईजीएमसी की अगर वैकेंसी की बात करें तो आईजीएमसी में ओटी और रेडियो को लेके वैकेंसी है। एंड जो एमएलटी की वैकेंसी है वो टांडा में है, ठीक है। तो ये 3 वैकेंसीज निकली हैं। 2 जनरल कैटेगरी के लिए है, एक शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लिए है। लेकिन हाँ, अगर आपका लास्ट टाइम रह गया था सिलेक्शन होते होते और आपके टाइम पे काउंसलिंग खत्म हो गई थी, तो आप काउंसलिंग अटेंड करो, ठीक है। कैटेगरी पे मत जाओ, आप प्लीज काउंसलिंग अटेंड करो। हो सकता है कि जो जिस कैटेगरी के लिए वैकेंसी है वो वहां पे अवेलेबल ना हो सकता, सीट आपको मिल जाए, तो आप जा सकते हो। आप जनरल कैटेगरी के लिए भी फाइट कर सकते हो। वो आपके मार्क्स पे भी डिपेंड करते हैं कि आपके मार्क्स कितने हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे प्रिपेयर्ड रखना। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज इसमें कि देखो, जिन बच्चों का अब सिलेक्शन होगा, ठीक है, 3 बच्चे तो सिलेक्ट होंगे ही, तो जिन 3 बच्चों का अब सिलेक्शन होगा वो 3 बच्चे जो हैं अपने बैच से थोड़ा सा पीछे चलेंगे। देखो, जैसे मानो कि जो बैच अभी दिसंबर में आया था हमारे पास, ठीक है, तो उन बैच का अगर एग्जाम, जो फाइनल एग्जाम्स है, अगर उनके अक्टूबर में हो रहे होंगे या दिसंबर में अगेन हो रहे होंगे, तो आप लोगों के एग्जाम 3 to 4 मंथ्स लेट होंगे। यानी कि जो सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो डिटेन्ड स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके साथ आपके एग्जाम्स होंगे, क्योंकि आपको 3 ईयर का टाइम पीरियड जो है वो तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो उस हिसाब से आपके एग्जाम्स जो है अपने बैच से थोड़ा लेट होंगे, लेकिन क्लासेस आपकी उनके साथ रहेंगी, क्लासेस आपकी लगनी होंगी, क्लासेस वगैरह सब कुछ उनके साथ होगा। बस एग्जाम्स का टाइम पीरियड जो है वो डिले हो जाएगा, ठीक है। आपके एग्जाम्स जो है वो थोड़े लेट होंगे एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द बैच, क्योंकि आपने थोड़ा लेट ज्वाइनिंग दी है, तो आपको जो अपना टेन्योर है वो तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। और अगर मानो कि कोई बच्चे जो पहले से हैं सिलेक्टेड है, अगर वो अपना स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं, सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, तो यस, वो भी कर सकते हैं। अगर वो अपना सब्जेक्ट चेंज करते हैं, अगर वो अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो एज सच कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन मानो कि अगर आप मेडिकल कॉलेज चेंज कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर आप अपना सब्जेक्ट चेंज कर रहे हो तो आपको फिर से 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब कि जो आपने 4 महीने अपने लगाए हैं वो काउंट नहीं होंगे, आपका अगेन सप्लीमेंट्री के साथ साथ ही काउंट होगा, ठीक है। तो ये 2 प्रोबेबिलिटीज है। नोटिस में सब लिखा हुआ है, आपको नोटिस देखकर समझ में आ जाएगा। आप साइट पर जाके नोटिस को विजिट करो। मैं लिंक दे दूंगी साइट का, आप साइट उसमें ओपन हो जाएगी, बस आप पीडीएफ खोल के देख लेना। तो फाइनली सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग आ चुका है एंड अब देखेंगे कि कौन कौन बच्चे अब सिलेक्ट होंगे। सो यस, ऑल द बेस्ट टू यू एंड बेस्ट विशेज मेरी तो हमेशा आपके साथ ही है। सो आई होप जो भी होगा अच्छा ही होगा। एंड सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। एंड यही आज का नोटिस था। तो आई होप अब आपको पता लग गया है काउंसलिंग कब आएगी, और नोटिस चेकआउट कर लेना, ठीक है। आप खुद से देखोगे, आपको ज्यादा डिटेल में और चीजें समझ में आएगी। सो यस, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।